लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो इन्होंने खुद ने पहले ही कहा था कि हमारे 100% गारंटी है। जब हमने पहले बोल दिया कि आपसे 10% भी नहीं लग रहा है कि 10% भी काम नहीं होने वाला, हमें बोल देना, हम बाहर लेके चले जाएंगे। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा 100% हमारी गारंटी है, बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, सही होगा। 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, बार बार गोली दे रहे। वहां बैठे जो खुद की सिस्टम वाले वो हंस रहे हैं, बात निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, और लास्ट में आके बोल रहे हैं कि खत्म हो गया। और वापस जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब हालत ये थी कि पेरेंट्स को सबको तो बाहर निकाले हुए, सिर्फ पुलिस वाले अंदर है और डॉक्टर अंदर है, बस। भाई पुलिस जा रही है, डॉक्टर बात करे, क्या बात कर रहे हो आप? बिना पेरेंट्स के बच्चा किसका गया? पेरेंट्स का गया कि पुलिस वालों का गया कि डॉक्टर साहब का गया? अंदर जा रहे डॉक्टर के मुंह पे 1% शिकन नहीं है, 1% शिकन नहीं है कि हाँ, और कारण भी इनको खुद कभी बोल रहे हमारा कार्ड ही कटेगा गया, कभी बोल रहे हमारा कार्ड ही कटेगा गया। तो हमने पूछा कार्ड ही कटेगा है तो आपको कैसे पता चला? बच्चा तो स्वस्थ था। जब बच्चा स्वस्थ था कार्ड ही कटे कैसे आ सकता है? तो बोले कि डोज हाई हो गया। अरे डोज हाई हो गया तो आप मेडिकल की पढ़ाई करके आए हो, आपको पता है 4 साल के बच्चे को कितना डोज लगाना चाहिए। आप मर्जी से डोज लगा लेते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि डोज कितना लगाना है। और वापस बोल रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन किया। हम कम से कम 1 घंटे से माथाफोड़ी कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने बताया कि ये कोई डॉक्टर है जो इन्हीं का नीचे बैठा हुआ है। तो आपने पहले ऐसे क्यों कहा कि डॉक्टर बाहर से अहमदाबाद से आ रहा है? और फिर बोले कि हाँ ऑपरेटेड उसने कर लिया। ऑपरेटेड कर लिया तो आपको हमें बताना चाहिए ऑपरेटेड हो चुका है, कभी क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं बता रहे। इवन हम अंदर गए, समाज को सबको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तब भी हम ही दबकाया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हम RSC बुला लेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं करेंगे। हमने कहा हम बॉडी नहीं उठाएंगे। क्या कौन होते हो आप बॉडी नहीं उठाने वाले? हम जबरदस्त यहां से उठा के लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है और हम खाकी का फेवर ले रहे हैं कि ये हमें न्याय दिलवाएंगे। कैसे करेंगे? हमें धमकाया जा रहा है बार बार, हमें बार बार बाहर निकाला जा रहा था। ये तो ठीक है, अब समाज बाहर खड़ा है, जब बाहर खड़े हो तो आप सुनते, इसका मतलब कोई गरीब आदमी है तो न्याय के लिए तो आप तरसते रहो, आपको कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। अब उस मां को क्या जवाब देंगे जिसको बोल के आए कि आपका एक ऑपरेशन करवा रहे हैं? क्या बोल के आएंगे उसको? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित है, गांव बाड़ा खुर्द। ठीक है बैठो। अब 12 हलों है कहीं सेक्टर वगैरह राम साहब मालिक को मिलोगे, राम साहब कई घटना हुई है। नहीं सेक्टर वगैरह बंद कर दिया आपने, लोग आ रहे हैं वो देख नीचे चलो, पर नीचे चलो। ये चांदेसरा के राजपुरोहित है, दिनेश जी का लड़का है कार्तिक। उसको यहाँ लेके आंख में कोई गोदा लग गया था तो लेके आए, तो इनने कहा भाई ऑपरेशन होगा नहीं तो आंख चली जाएगी, ये वो डरा है इनको। पहले 5,000 लिए, उसके बाद 50,000 लिए, फिर क्या 2.5 लाख लगेंगे। तो इनने यस कर दिया। उसके बाद क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह तो कुछ किया नहीं इनने, और सीधे अंदर लेके गए और वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया, वो ज्यादा दे दिया, उसकी वजह से डेथ हो गई। अब ये बहाने करे, कभी कह रहे हार्ट अटैक आ गया, कभी कह रहे कुछ हो गया, कभी कह रहे कुछ हो रहा है, कभी के बाहर से डॉक्टर आया उसने किया, कभी के हमने ऑपरेशन किया। तो ये लोग जानबूझ के इसको रपा दपा करना चाहते हैं। और आने से पहले ही पुलिस वाले 200 पुलिस वाले यहाँ खड़े कर दिए, किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे और इनको धमकी दे रहे हैं घर वालों को कि बॉडी उठा के ले जाओ। ये है। तो ये जो कामदार डॉक्टर है उससे मैंने बात की, उससे भी पूछा भाई हुआ कैसे, ये तो हमको पता नहीं चल रहा। डोज ज्यादा हो गया, तो डोज ज्यादा देने वाला कौन था? आपके हॉस्पिटल का था, आपने तो कोई डोज दिया नहीं, तो बच्चे को खत्म कर दिया। अब ये मान नहीं रहे। मांग अभी तो ये है कि वो जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन था और बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। अभी तो यही मांग है। तो राम साहब मोहम्मद बाशनी है और इन्होंने बच्चों है दिनेश जी है, देख लो, देख लो दिनेश जी है, चंदेसरा गांव है, बाड़मेर आटा आया था जोधपुर आपने बच्चा रो हाँ के रो ऑपरेशन करवाने वास्ते। कितनी बड़ी घटना हुई है जोधपुर मायने। और आप देख लो प्रशासनिक नुमाइंदा है वो भी अटक खड़ा है, और एक पिता आपने बच्चा रो बढ़िया ऑपरेशन करवाने वास्ते एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में आया, परंतु और बेचारी आटा जान गिपरी है। परिजन भी लोग खड़ा है और राजपुर समाज रा भी काफी ज्यादा संख्या में नाटे लोग आए गए। और आप देख लो परिजन है वे रो रहा है। उन्हीं में आपने लाइव तस्वीरें बता रही हूँ, जोधपुर राजस्थान की आवाज ग्राउंड जीरो माता है, उन्हीं में आपने लाइव तस्वीरें बता रही हूँ। नेचर भी ले लिया
नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।